9 दिनों तक भक्ति उत्साह और आस्था का अद्भुत संगम देखने के बाद पिपरिया का भव्य नवरात्र उत्सव भावनात्मक विदाई के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष नगर में लगभग 225 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, जिनका विसर्जन 3 दिनों तक चलता रहा। भारी भारी प्रतिमाओं को जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की सहायता से मां नर्मदा के पावन जल में विसर्जित किया गया। इस दौरान भक्तजन ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते माता रानी को विदा कर रहे थे। महिलाओं ने भी ढोल नगाड़ों की ताल पर नृत्य कर अपनी श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रकट किया। पिपरिया का नवरात्र केवल भव्यता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संवेदनात्मक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। माता के विसर्जन के समय कुछ स्थानों पर विशेष परंपरा देखने को मिली, जहां मुख्य मार्गों पर चौक सजाकर कलश स्थापित किए गए और माता की प्रतिमा उन कलशों के ऊपर से गुजारकर विसर्जन स्थल की ओर ले जाई गई। इस भावनात्मक दृश्य ने भक्तों की आंखों को नम कर दिया। भक्ति उल्लास और परंपरा के इस पावन मिलन में पिपरिया का हर कोना देवीमय दिखाई दिया। जैसे जैसे माता रानी की प्रतिमाएं विदा हुई, हर भक्त के हृदय से बस एक ही स्वर गूंजा, फिर आना माता रानी अगले साल और भी धूमधाम से। यह भावनात्मक दृश्य कैद हुआ बोलता शब्द के कैमरे में। और माता रानी का विसर्जन है, जब विदाई होती है तो गांव की स्त्रियां, महिलाएं, माताएं इस तरीके से चौक पूरती हैं और मां की विदाई करती हैं। मां की विदाई के लिए निश्चित तौर पर 9 दिन मातृशक्ति भक्त लोग आराधना करते हैं और जब मां विदा होने लगती है तो उसको रोड पर किस तरीके से चौक पूरा जाता है, आप देख सकते हैं। ऐसा चौक विसर्जन हुआ है, सीताराम घाट साड़ी है और बाजार घाट में, और कुछ सिवनी घाट में भी विसर्जन हुआ है। और आज लगभग 70 से 75 मूर्तियों का विसर्जन अभी तक हो चुका है। टोटल कितनी मूर्तियां हो चुकी हैं? लगभग 275 के समथिंग मूर्तियाँ अभी तक विसर्जित हो चुकी हैं, कल से आज तक। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ शासन की ओर से? प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। इधर पे पंचायत विभाग से भी लगे हैं, पुलिस विभाग से सारे वो लगे हैं, राजस्व विभाग से भी समस्त कर्मचारी लगे हुए हैं। ग्राम पटवारों की भी ड्यूटी लगाई गई है, मंडी गार्ड भी यहाँ लगाए गए हैं। घाट पर जहां मां नर्मदा के तट पर है और यहां कल से आज तक लगभग 200 से अधिक प्रतिमाएं विराजित हो गई। धूमधाम से मां का विसर्जन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये भावुक पल होता है जब माता की विदाई होती है और माता की विदाई के लिए लोग ढोल नृत्य करते हैं, आरती करते हैं और मां का विसर्जन करते हैं। यहाँ हजारों की तादाद में भक्त और समितियां यहाँ पर पहुंची हैं और मां को विदाई दे रही हैं और ये विदाई का पल भावुक होता है। कई तो विदाई करते समय भक्त रो भी देते हैं। मां का यह नवरात्र हर साल आता है और मां से मैं यही कहूँगा कि अगले वर्ष तुम जल्दी